Assalamualaikum viewers, I hope you will be fine. Today our lecture exercise 1.3 क्वेश्चन नंबर 6 से ऑनवर्ड 9 क्वेश्चन जो है वो मैं आज आपके साथ डिस्कस करूंगी। चैनल को लाइक कमेंट्स और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलते अपने क्वेश्चन की तरफ, जो कि क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास। द सम ऑफ द एजेस ऑफ द फादर। हमारे पास जो है हमने सम लेना है एजेस का, मतलब उम्र्स का, जो उसके फादर की और उसके बेटे की है। तो उसका सम जो है वो 72 ईयर्स के इक्वल होगा। 6 ईयर्स अगो, 10 साल गुजर जाने के बाद, द फादर्स एज वाज 2 टाइम्स द एज ऑफ द सन। 6 साल गुजर जाने के बाद जो है उसके बाप की उम्र जो है वो 2 टाइम जो है वो बढ़ जाती है उसके बेटे की उम्र से। व्हाट वाज सन्स एज 6 ईयर्स अगो। 10 साल गुजरने के बाद बेटे की उम्र क्या होगी, ये हम फाइंड करेंगे इस क्वेश्चन में। सो चलते हैं इसके सोल्यूशन की तरफ। तो सोल्यूशन में हमारे पास सबसे पहले हम लेट करेंगे कि लेट एक्स और वाई जो है बी द प्रेजेंट एज ऑफ द सन एंड द फादर रिस्पेक्टिवली। हमने फ़र्ज़ कर लिया कि एक्स और वाई जो है वो हमारे पास प्रेजेंट एज है बेटे की और बाप की। सन्स एज जो है वो हमारे पास एक्स ले ली हमने, फादर्स एज जो है वो हमने वाई ले ली। प्रेजेंट एज अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन में उसने कहा था कि हम इन दोनों का सम लेंगे और वो 72 के इक्वल आएगा। सो फर्स्ट कंडीशन हमारे पास यही है कि x प्लस वाई लेंगे जो कि हमारे पास 72 के इक्वल है। तो ये हम इक्वेशन 1 इसको नाम दे देंगे। 6 ईयर्स अगो, 6 साल गुजर जाने के बाद जो है वो इसमें क्या डिफरेंस आएगा कि सन्स अगो इज़ इक्वल टू x माइनस 6, क्योंकि हमने यहाँ पर कहा था कि बेटे की उम्र जो है वो x है और वाई बाप की जो है वो y है। तो 6 साल गुजर जाने के बाद हम क्या करेंगे, x माइनस 6 कर देंगे और फिर फादर्स एज जो है वो y माइनस 6 कर देंगे। ये थी हमारे पास फर्स्ट कंडीशन। इसके बाद जो है हमारे पास आ जाएगी अकॉर्डिंग टू द सेकंड कंडीशन। सेकंड कंडीशन में ये था, उसने कहा था कि बाप की उम्र जो है वो 6 साल गुजर जाने के बाद बेटे की उम्र से 2 गुना ज़्यादा होगी। जब बेटे की उम्र 2 गुना ज़्यादा होगी तो हम यहाँ पर फादर्स एज जो है वो y माइनस 6 है, तो सन्स एज जो है यहाँ पे 2 लिखेंगे और सन्स एज x माइनस 6, क्योंकि 6 साल गुजर जाने के बाद ही उसने कहा कि वो 2 गुना ज़्यादा होगी। इसके बाद जो है हम इसकी मल्टीप्लिकेशन करेंगे। y माइनस 6 इज़ इक्वल टू 2x माइनस 12। तो y माइनस 2x इज़ इक्वल टू माइनस 12 प्लस 6, क्योंकि हमारे पास ये 2x इधर प्लस का है तो दूसरी साइड पे जाएगा तो माइनस का 2x हो जाएगा। सो यहाँ पे माइनस 12 है तो इधर आके प्लस का 6 हो जाएगा। सो 2x जो है वो माइनस 2x प्लस y इज़ इक्वल टू माइनस 6। माइनस 12 में से 6 प्लस करेंगे तो हमारे पास माइनस का 6 आएगा, क्योंकि बड़ी टर्म का साइन जो है वो हमारे पास एडिशन और सब्ट्रैक्शन में लगता है। इसके बाद जो है वो मैं दोनों में से माइनस कॉमन ले लूँगी। जब मैं दोनों में से माइनस कॉमन लूँगी तो मेरे पास यहाँ पे ये पॉजिटिव का हो जाएगा और ये जो है वो मेरे पास माइनस का हो जाएगा, वो एक्स वाई। फिर इसके बाद जो है वो हमारे पास आ जाएगा माइनस 6। तो माइनस दोनों तरफ से हम कट कर देंगे। जब माइनस दोनों तरफ से कट करेंगे तो हमारे पास 2x माइनस वाई इज़ इक्वल टू 6 आ जाएगा। तो सो ये हमारे पास सेकंड कंडीशन हो जाएगी। अब ये मेरे पास सेकंड इक्वेशन होगी। तो सेकंड इक्वेशन के लिए हम क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट एंड सेकंड दोनों को हम क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। जब दोनों को प्लस करेंगे तो यहाँ से y जो है वो एक दफ़ा प्लस का था और एक दफ़ा जो था वो माइनस का था। जब एक दफ़ा प्लस का था एक दफ़ा माइनस का है तो 72 प्लस 6 होगा तो वो 78 हो जाएगा। तो 3x इज़ इक्वल टू 78। 3x इज़ इक्वल टू 78। अब जहाँ पर हमें x की वैल्यू चाहिए, जब x की वैल्यू चाहिए यहाँ पर हम तो 3 के साथ क्या करेंगे कि डिवाइड कर देंगे। दोनों तरफ जब 3 के साथ डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने के बाद जो है वो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, 3 के टेबल के साथ इसको कट करेंगे। 3 1 जार, 3 2 जार 6 और 3 8 जार। ए टेबल के साथ हम इसको कट करेंगे तो x इज़ इक्वल टू 26 आ जाएगा, x माइनस 6। अब हमारे पास जो है वो x इज़ इक्वल टू 26। फर्स्ट कंडीशन हमारे पास क्या थी, सन्स एज हमने निकालनी है तो x माइनस 6 है तो 26 माइनस 6 होगी। तो x माइनस 6 इज़ इक्वल टू 20। यहाँ पर माइनस हमने किया तो 20। तो x माइनस 6 6 साल गुजर जाने के बाद जो सन्स एज होगी वो हमारे पास 20 ईयर्स होंगे। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा कि सन्स एज जो है वो हमारे पास कितनी होगी, 20 ईयर्स हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 6 के बाद जो है वो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 में हमारे पास स्टेटमेंट उसकी कुछ इस तरह से है कि मरीहा जो है वो ख़रीद रही है हमारे पास खिलौने, जो कि 1500 रुपये में उसने ख़रीदे और उसने बेचे 1520 रुपये में। व्हाट वाज हर प्रॉफिट परसेंटेज, उसका प्रॉफिट बताना है परसेंटेज में। केला प्रॉफिट नहीं बताना, प्रॉफिट जो बताना है उसको परसेंटेज में हमने कन्वर्ट करना है। उसके बाद देखें हमारे पास जो है उसका सोल्यूशन में हम सबसे पहले इसका गिवन डाटा देते हैं कि हमारे पास स्टेटमेंट में क्या क्या दिया गया है। उसकी कॉस्ट प्राइस जो कि उसने 1500 रुपये दी है और सेलिंग प्राइस उसकी जो है वो 1520 रुपये है। 1520 रुपये और 1500 ये हमारे पास इसकी प्राइस है दोनों।
कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस के बाद हम यहाँ पर फार्मूला यूज़ करेंगे प्रॉफिट निकालने के लिए। सबसे पहले हम प्रॉफिट निकालेंगे। प्रॉफिट निकालने के लिए हम यहाँ फार्मूला यूज़ करेंगे जो कि हमारे पास सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस होता है। जितने में उसने बेची वो और जितने में उसने खरीदी वो, दोनों को माइनस करेंगे तो हमारे पास इसका प्रॉफिट निकल आएगा। सेलिंग प्राइस हमारे पास 1520 है और कॉस्ट प्राइस हमारे पास 1500 है। 1520 में से 1500 माइनस करेंगे तो हमारे पास 20 आ जाएगा। तो यूजिंग फार्मूला उसके बाद हम फार्मूला यहाँ पर अप्लाई करेंगे परसेंटेज में फाइंड करने के लिए। प्रॉफिट परसेंट जो है वो हमारे पास प्रॉफिट ओवर कॉस्ट प्राइस आ जाएगा जो कि मल्टीप्लाई होगा हमारे पास 100 के साथ और यहाँ पर परसेंटेज का साइन आ जाएगा इधर भी और इधर भी। पुट वैल्यू यहाँ पर हम वैल्यूज़ पुट करेंगे। वैल्यूज़ पुट करने के बाद हमारे पास प्रॉफिट परसेंट में हमारे पास यहाँ पर 20 जो कि हमारे पास इसका प्रॉफिट निकला था वो वैल्यू पुट की और कॉस्ट प्राइस हमारे पास 1500 है। मल्टीप्लाई 100 के साथ करेंगे। सबसे पहले इसको इसके साथ डिवाइड करेंगे तो उसके बाद जो है हम नेक्स्ट जो है वो आंसर निकालेंगे। यहाँ पर देखिए हमने 20 को 1500 के साथ डिवाइड किया तो 0.0133 आ जाएगा। उसको मल्टीप्लाई 100 करेंगे तो हमारे पास 1.33% आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 का जो है वो आंसर होगा। इसके बाद जो हम हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 में हमारे पास जो है वो कुछ स्टेटमेंट इस तरह से दिया। द एनुअल इनकम ऑफ द तैयब इज़ 9,60,000 जो है वो हमारे पास दी गई है। तैयब की जो सालाना इनकम है वो हमारे पास है 9,60,000, जबकि उसकी एग्जेप्टेड डेट अमाउंट जो है वो हमारे पास 1,30,000 है। हाउ मच टैक्स, हमने उसका टैक्स बताना है। वुड ही हैव द पे, जो कि वो अदा करता है एट द रेट ऑफ द 0.75% पर। वो जितना हमारे पास टैक्स पे करता है, जितने रेट पर टैक्स पे करता है वो हमने यहाँ पर जो है वो फाइंड करना है। चलते हैं अपने सोल्यूशन की तरफ। सोल्यूशन में हमारे पास सबसे पहले हम जो है वो इसका गिवन डाटा लिखेंगे जो हमारी स्टेटमेंट्स में है। यहाँ पर टोटल अमाउंट हमारे पास है 9,60,000 है, जबकि अमाउंट एक्सेप्टेड टैक्स फॉर्म में जो है वो हमारे पास 1,30,000 है। फिर उसके बाद टैक्सेबल अमाउंट जो है वो हमने मालूम करनी है। जो टैक्सेबल अमाउंट होती है उसको हम कैसे फाइंड कर देते हैं, जो उसकी टोटल अमाउंट होती है उसमें से माइनस कर देते हैं जो हमारे पास एक्सेप्टेड डेट अमाउंट होती है। उन दोनों को माइनस किया तो हमारे पास आ गया 8,30,000। सो उसके बाद टैक्स रेट जो है वो हमारे पास उसके क्वेश्चन में गिवन है 0.75%। सो हम उसका टैक्स फाइंड करने के लिए फार्मूला लगाएंगे जो कि हमारे पास फार्मूला होता है टैक्स इज इक्वल टू टैक्स रेट मल्टीप्लाई टैक्सेबल इनकम। टैक्सेबल इनकम हमने यहाँ पर फाइंड की है। उस टैक्सेबल इनकम के साथ जो है वो टैक्स रेट को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो है वो टैक्स निकल आएगा। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, सबसे पहले हमने इसका पॉइंट ख़त्म करना है, सॉरी इसकी परसेंटेज को ख़त्म करना है। सो उसके नीचे जो है वो 100 के साथ हम डिवाइड करेंगे। सो 100 के साथ डिवाइड करने के बाद हमारे पास जो है 8,30,000 जो है वो हमारे पास आ जाएगा। और यहाँ पर हमारे पास 0.0075 को डिवाइड करेंगे जब 100 के साथ तो 0.0075 आएगा। सो इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास जो है वो आंसर आएगा 6225। आप चाहें तो वैसे मल्टीप्लिकेशन कर लें, आप चाहें तो आप कैलकुलेटर से इसकी मल्टीप्लिकेशन कर लें। 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 में हमारे पास फाइंड द कंपाउंड मार्कअप। हमने कंपाउंड मार्कअप जो है उसको फाइंड करना है। कितनी हमारे पास अमाउंट है उस पर 3,75,000 है, मतलब 3,75,000 है हमारे पास फॉर 1 ईयर्स, 1 साल का। एट द रेट ऑफ द 14%, यहाँ पर उसका रेट दे दिया उसने 14% कंपाउंड एनुअली। जो कंपाउंड एनुअली है वो हमने फाइंड करना है। फाइंड द कंपाउंड मार्कअप। और यहाँ पर हमने जो हमारे पास कंपाउंड मार्कअप है उस कंपाउंड मार्कअप को जो है वो हम फाइंड करेंगे। उसके लिए हमारे पास फार्मूले से पहले हम इसका गिवन डाटा लिखेंगे। देखिए जो हमारे पास कंपाउंड मार्कअप है हमारे पास प्रिंसिपल अमाउंट होती है। ये हमारे पास जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो 3,75,000 है, जबकि उसका रेट जो है वो 14% है। टाइम उसका 1 साल है, 1 साल में वो उसकी इतनी अमाउंट है और उसका रेट जो है वो हमारे पास इतना है। अब कंपाउंड मार्कअप जो है उसका फार्मूला हमारे पास इस तरह से होता है। फार्मूला कुछ हमारे पास यूँ है, मैंने पहले भी आप क्वेश्चन एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले आपके साथ डिस्कस किया। प्रिंसिपल अमाउंट जो है उसको आपने मल्टीप्लाई करना है 1 प्लस रेट ओवर 100 के साथ, और उसका जो आंसर आएगा उसको माइनस कर देना आपने प्रिंसिपल अमाउंट से। पहले आपने प्रिंसिपल अमाउंट के साथ मल्टीप्लाई करना है 1 प्लस रेट ओवर 100 को, फिर जो आंसर आएगा उसको माइनस कर देना है प्रिंसिपल अमाउंट, उसमें से प्रिंसिपल अमाउंट जो माइनस कर दे। पुटिंग द वैल्यू, हम वैल्यूज़ यहाँ पुट करेंगे। हमारे पास प्रिंसिपल अमाउंट 3,75,000 है। 1 प्लस 14 ओवर 100, हमारे पास रेट 14 है और अमाउंट हमारे पास 100 माइनस यहाँ पर हमारे पास प्रिंसिपल अमाउंट वही दोबारा रिपीट होगी 3,75,000। 3,75,000 के बाद हमारे पास यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले इस अंदर वाली ब्रैकेट वाली टर्म को हम सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट वाली टर्म को सॉल्व करने के बाद हम फिर मल्टीप्लिकेशन करेंगे। यहाँ पर 14 को 100 पे डिवाइड किया तो 0.14 आ जाएगा। इसके अंदर हमने 1 ऐड किया तो 1.14 आ जाएगा।
सो 1.14 को मल्टीप्लाई करेंगे 3,75,000 के साथ, तो हमारे पास आ जाएगा 4,27,500। सो उसमें से हमने माइनस करना है 3,75,000। जब 3,75,000 माइनस किया तो हमारे पास आ गया 52,500, जो कि हमारे पास है कंपाउंड मार्कअप। ये हमारे पास कंपाउंड मार्कअप है। जो हमारे पास कंपाउंड एनुअली होता है, सो हमारे पास जो है वो वैल्यूज़ जो होती है वो प्रिंसिपल अमाउंट होती है, जो कि हमने स्टार्ट पर मेंशन की है। और ये हमारे पास आंसर है। आई होप आपको आज का लेक्चर जो है समझ आ गया होगा। चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।